कल फवाद चौधरी साहब की एक ट्वीट ने पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा दिया। ट्वीट बड़ी दिलचस्प है। इस ट्वीट में फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि मुल्क के अंदर सिविल और मिलिट्री बैलेंस होना चाहिए, और इस बैलेंस में उनका एक मशवरा है कि जो मिलिट्री है उसको ये जो पावर पॉलिटिक्स है उसके अंदर हिस्सा दे दिया जाए। लिहाजा उनका ये कहना है कि ये एक एग्रीमेंट है जो होना चाहिए, और ये एक तब्दीली है आइन के अंदर, कानून के अंदर, रूल्स के अंदर जो पाकिस्तान में होनी चाहिए, और इससे पाकिस्तान मज़ीद बेहतर हो सकता है। ट्वीट इस वक्त आप देख भी रहे होंगे। इस ट्वीट के बाद एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा हो गया कि फवाद चौधरी साहब फ़ौज को सियासी मामलात में क्या इख्तियार देना चाहते हैं। ज़ाहिर है ये ऑफ़र जो टॉप ब्रॉस है आर्मी की उसी को की जा रही होगी, और आर्मी चीफ़ को ही की जा रही होगी। अब सवाल ये है कि अगर आर्मी चीफ़ को ये ऑफ़र की जा रही है कि उसका एक पॉलिटिकल रोल होना चाहिए, तो वो रोल क्या हो सकता है? क्या उन्हें वफाकी वज़ीर बना दिया जाए? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है आर्मी चीफ़ की वो इतनी बड़ी है कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी आर्मी चीफ़ की हैसियत से ये रिटायरमेंट के बाद वज़ीर बनना पसंद करेगा। दूसरा, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन भी लड़ रही हैं, और उसके ज़रिए एक प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो क्या आर्मी चीफ़ को फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा? और अगर बनाया जाएगा तो किस कैपेसिटी में बनाया जाएगा? फिर पाकिस्तान के अंदर जो पार्लिमानी जमहूरियत है फिर उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं रह जाएगी। अब आर्मी चीफ़ को रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसके लिए एक डिफरेंट पूरा कैडर है, और जब तक वो है आप किसी को इस तरह नहीं कि एक आदमी उसको उठाएं और उठा के आप उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दें। अब आर्मी चीफ़ को आप चेयरमैन सेनेट भी नहीं बना सकते, क्योंकि उनका लेवल चेयरमैन सेनेट से भी ऊंचा है, और कौमी असम्बली का आप उनको स्पीकर भी नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए इलेक्टेड होना ज़रूरी है, और ज़ाहिर आर्मी चीफ़ इलेक्टेड नहीं होते। अब रेस है कि सिर्फ एक ही ओहदा बचता है जिसके बारे में ये सोचा जा सकता है कि फवाद चौधरी साहब या PTI ये आर्मी चीफ़ को ऑफ़र करना चाहते हैं, और वो ओहदा है सदर का ओहदा। यानी सदर के लिए आप अगर कानून के अंदर या आइन के अंदर थोड़ी सी तरमीम कर दें, तो एक रिटायर्ड आर्मी चीफ़ को आप एक कुर्सी सदारत पर बिठा सकते हैं। तो अब सवाल ये कि क्या फवाद चौधरी साहब आर्मी चीफ़ साहब को ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी आपको ये ऑफ़र करती है कि आपका एक पॉलिटिकल रोल होना चाहिए, और हमारी तरफ से आपको पेशकश है कि आप रिटायरमेंट के बाद प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो अब सवाल एक बहुत बड़ा पैदा होता है कि फवाद चौधरी साहब को ये ऑफ़र करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि इससे पहले चकवाल का जो जलसा हुआ था उसमें इमरान खान साहब की जो वर्डिंग थी वो एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट ओपिनियन था। लिहाजा आप अगर चकवाल के जलसे का ओपिनियन सामने रखें, जो ज़ाहिर है PTI के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, उनकी तरफ से वो कहा जा रहा है या एक पेश किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आप फवाद चौधरी साहब जो ज़ाहिर है PTI के वर्कर भी हैं, उनके PTI के पुराने वज़ीर भी रहे हैं, और इमरान खान साहब के वो तर्जुमान हैं। तो अब तर्जुमान की तरफ से ऑफ़र देख लें और चेयरमैन की तरफ से जो रवैया वो देख लें, तो इन दोनों के अंदर तवाज़न नज़र नहीं आता। ये एक एक्सट्रीम है और दूसरी एक्सट्रीम है। अब एक दूसरा सवाल भी ये भी पैदा होता है कि फिर किसकी पॉलिसी को सही पॉलिसी समझा जाए? क्या इमरान खान साहब की पॉलिसी को सही समझा जाए, या फिर फवाद चौधरी साहब जो कुछ फरमा रहे हैं, जो कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, उसको सीरियस लिया जाए? तो इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है आपके सामने होनी चाहिए। पहली जो चीज़ है वो एक ख़बर थी जो पिछले एक हफ़्ते से पाकिस्तान के अंदर ज़ेरे गर्दिश थी कि इमरान खान साहब की आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात के बारे में जो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें वायरल हैं वो ये कहा गया कि ऐवान सदर में हुई, आरफ अलवी साहब ने करवाई, लेकिन इस मीटिंग के बारे में किसी ने अभी तक कोई एतराफ़ नहीं किया। ना इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया है, ना PTI ने एतराफ़ किया है, ना सदर साहब ने कहा है, ना ही आर्मी चीफ़ साहब की तरफ से या DG ISPR की तरफ से कोई ख़बर आई कि वाकई इस किस्म की कोई मीटिंग हुई है। लेकिन जब भी किसी से पूछा जाता है, सदर साहब से भी पूछा जाता है, तो वो साफ़ इनकार नहीं करते, और PTI से भी जब पूछा जाता है तो कोई साफ़ इनकार नहीं किया जाता, और इमरान खान साहब से ज़ाहिर अभी तक किसी ने पूछा नहीं है। अलबत्ता आर्मी की तरफ से जब पूछा जाता है तो वो जो तर्जुमान है वो तो कहते हैं हमें पता ही नहीं इसके बारे में, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से अभी तक किसी ने पूछा नहीं। लिहाजा इसके बारे में कोई यकीन नहीं है कि ये मीटिंग हुई है या नहीं है। लेकिन इसके बारे में दो नैरेटिव मार्केट के अंदर ज़रूर मौजूद हैं, और वो नैरेटिव मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला नैरेटिव गवर्नमेंट की तरफ से है,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग ये दावा कर रहे थे, बल्कि आज भी दावा कर रहे हैं कि ऐवान सदर में इमरान खान साहब की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुलाकात हुई और इनका यह कहना है कि वो मुलाकात को बहुत अच्छी नहीं रही। 2 घंटे की मीटिंग थी जो 26 मिनट के बाद ख़त्म हो गई और दोनों फरीक एक दूसरे से मुकम्मल नाराज़ होकर वहाँ से वापस आ गए। बल्कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग तो ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अपना नाम भी दिया है कि इसको आर्मी चीफ होना चाहिए अगला, और बल्कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस शख्स को आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, और अगर ये आर्मी चीफ हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जानबूझ के दीवार के साथ लगाया जा रहा है। उन्होंने 2 नाम भी दिए जिनका वो चाहते हैं कि हो जाएं, और उनका नाम भी जिनके बारे में उनका ख्याल ये है कि उन्हें नहीं होना चाहिए। तो ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ये दावा करते हैं कि वहाँ पे ये बात भी हुई। उसके बाद ये भी दावा करते हैं कि इमरान खान साहब वहाँ पे बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ आपने ये किया, मेरे साथ उसने वो किया, मुझे फ़लाँ जगह से फ़ोन आ रहा है, फ़लाँ शख्स को फ़लाँ शख्स फ़ोन कर रहा है, और ये भी उनसे बताया गया कि मेरी पार्टी के फ़लाँ लोग आपसे राब्ते में हैं और आप उनसे क्यों मिलते हैं, आपको नहीं मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते हैं कि उस मीटिंग में डिस्कस हुई, और उसमें बकौल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जनरल बाजवा साहब का ये कहना था कि मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं है, अगर आर्मी चीफ अगर तैनात करना है तो प्राइम मिनिस्टर ने करना है, प्राइम मिनिस्टर अगर मियाँ शहबाज शरीफ होंगे तो वो करेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर होंगे तो आप करेंगे, या कोई भी और प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो फैसला वो करेगा। ज़ाहिर है आर्मी चीफ अगले आर्मी चीफ का फैसला नहीं कर सकता। बाकी इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि हम ज़ाहिर न्यूट्रल हैं, और न्यूट्रल जो हैं वो हर मामले में न्यूट्रल रहते हैं। तो जब हम आपकी गवर्नमेंट थी तो हम आपको सर्व करते थे, अब ये दूसरी गवर्नमेंट है तो एक आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है इस गवर्नमेंट का, इस स्टेट का, तो स्टेट के जिस तरह दीगर अरकान होते हैं या पिलर्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस पिलर को भी काम करना चाहिए। तो हम तो उसके मुताबिक कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं दोबारा ये कहता हूँ कि ये मुसद्दका नहीं है कि वाकई मीटिंग हुई या ये मौक़िफ़ वहाँ पर पेश किया गया था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ये क्लेम करते हैं। अब दूसरी तरफ से पीटीआई के कुछ लोगों का क्लेम है। पीटीआई के लोगों का ये क्लेम था कि इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब की मीटिंग में मामला तय हो गए और ये तक तय हो गया कि अगला इलेक्शन कब होगा, और ये भी फैसला हो गया है कि अगर जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन लेना चाहें तो पीटीआई एतराज़ नहीं करेगी, और ये फैसला भी हो गया कि अगर अगला आर्मी चीफ होगा तो वो कौन होगा। अब ये जो क्लेम है ये पीटीआई के लोग कर रहे थे, लेकिन इस दौरान चकवाल का जलसा हुआ और उस जलसे के अंदर जो इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज थी उसने ये साबित कर दिया कि अगर मीटिंग हुई है तो वो मीटिंग को बहुत अच्छी नहीं हुई, और अगर वो मीटिंग नहीं हुई तो तब भी इमरान खान साहब को बड़ी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन है कि उनका ख्याल ये था कि ये मीटिंग होनी चाहिए थी और मेरे मुतालबात माने जाने चाहिए थे। यानी दोनों चीज़ें, अगर मीटिंग हुई तो मीटिंग अच्छी नहीं थी, और अगर मीटिंग नहीं हुई तो इमरान खान साहब शायद एक मीटिंग करना चाहते थे और वो मीटिंग या वो मुतालबा इनका पूरा नहीं हुआ, और उसमें एक डिप्रेशन में फ्रस्ट्रेशन में। अब दूसरी तरफ से जो फवाद चौधरी साहब की जो ट्वीट है, यूँ महसूस होता है कि इमरान खान साहब जो कुछ चकवाल में कह के आए हैं, इस तरफ से वो लोग जो न्यूट्रल हैं पार्टी के अंदर, जो ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, तो उन्होंने एक कार्ड फेंक दिया और उस कार्ड के ज़रिए उन्होंने फ़ौज को मुतमईन करने की या खुश करने की कोशिश की। लेकिन अब सवाल ये कि क्या फवाद चौधरी साहब की ये जो ऑफ़र है, क्या एस्टैब्लिशमेंट इसको कबूल कर लेगी? मेरा ख्याल है नहीं कबूल करेगी, क्योंकि इट्स टू लेट कि आप बाहर बैठ के, अपोजिशन पे बैठ के, जब आप मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का नाम लेके, जब आप मीर जाफ़र और मीर सादक डिक्लेयर करके, जब आप आर्मी चीफ़ की तैनाती को मुतनाज़ा बना के, उसके बाद जब आप ये ऑफ़र करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स इस ऑफ़र को कबूल करेगा। और अगर कबूल करना भी हुआ तो आप तो अपोजिशन में हैं, अपोजिशन तो कुछ नहीं दे सकती किसी को भी, वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने देना है, और गवर्नमेंट इसमें 12 सियासी जमातों की है, तो आपकी बात को फिर क्यों माना जाएगा, या आपका जो दाना है उसको क्यों निगला जाएगा, क्यों उठाया जाएगा, या आपने जो कार्ड फेंका है उस कार्ड को कौन सीरियस लेगा। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज की तरफ से या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इस ऑफ़र की हौसला अफजाई हो सकेगी। तो ये तो ज़ाहिर है मामला ख़त्म हो गया। अब अगर फवाद चौधरी साहब कहें, शाह महमूद कुरैशी साहब कहें, परवेज़ खटक साहब कहें, असद उमर साहब कहें, तब भी मेरा नहीं ख्याल कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई बहुत हौसला अफजा जवाब आएगा या इस वाइट झंडी को कबूल कर लिया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरफ से कबूल होगा। अब सवाल ये है कि अगला पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा। मेरा ख्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब दोबारा इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और वो इदारों को या हुकूमत को दीवार के साथ लगाने की कोशिश करते हैं, तो लंदन के अंदर एक प्लान तय हो चुका है जिसे हम लंदन प्लान लेटेस्ट कह सकते हैं।
उसमें यह फैसला हो चुका है कि पंजाब के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट को गिरा दिया जाएगा और उसके लिए जो सबसे मेन किरदार है वो 7 MPs तय करेंगे और उन 7 MPs का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ। ये 7 MPs चौधरी शुजात साहब के साथ मिल चुके हैं और अब ये चौधरी परवेज इलाही साहब से डिस्टेंस पे चले गए। अब अगर ये 7 MPs चौधरी शुजात साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी असल पार्टी ये है और हमारे असल चेयरमैन चौधरी शुजात साहब हैं, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डेफिनेटली अदम एतमाद की करारदाद पेश होगी, तहरीक पेश होगी पंजाब असम्बली में और उसके बाद परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन चीफ मिनिस्टर किसको बनाएगी? क्या हमजा शहबाज साहब को बनाएगी? मेरा ख्याल यह है कि जो अब लंदन प्लान है उसके मुताबिक हमजा शहबाज साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, उसके बजाय एक बुजुर्ग शख्सियत तलाश की जा रही है पंजाब के अंदर जिसको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठाया जाए। अब वो बुजुर्ग शख्सियत कौन सी हो सकती है? वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी हो सकती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की भी हो सकती है, यहाँ से इन दोनों में से, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से भी। अब आप खुद तलाश कीजिए कि बुजुर्ग शख्सियत कौन सी है कि जो अगले पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। अब अगला सवाल ये है कि ये कब होगा? मेरा ख्याल है ये अक्टूबर के शुरू में ये काम हो जाएगा। सितंबर के अंदर ही इमरान खान साहब ने जो ही लॉन्ग मार्च की कॉल दी, फौरी तौर पर पंजाब के अंदर एक तब्दीली आ जाएगी और उसकी मेन रीज़न ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि पंजाब इमरान खान साहब के हाथ में हो और इमरान खान साहब पंजाब को अपने हाथ में रख के एक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें, क्योंकि अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान इमरान खान साहब करते हैं और पंजाब उनकी पुष्ट पर होता है तो फिर उस लॉन्ग मार्च के कामयाब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि इमरान खान साहब इस बार इस्लामाबाद नहीं आएंगे, वो राना सनाउल्लाह साहब को इजाज़त नहीं देंगे कि वो राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि मैंने डंडा तैयार किया हुआ है या फिर इस बार लग पता जाएगा, वो इनको ये मौका नहीं देंगे कि क्योंकि अगर वो यहाँ इस्लामाबाद दाखिल होंगे तो तभी वफाकी हुकूमत एक्टिव हो सकेगी, फिर ही वो रेंजर्स को लगा सकेगी, फिर ही वो फ़ौज को बुला सकेगी, फिर ही वो यहाँ पे पुलिस जो स्पेशल पुलिस है उसको बुला सकेगी। लेकिन उसके बजाय अगर इमरान खान साहब और पीटीआई फैज़ाबाद के अंदर बैठ जाते हैं रावलपिंडी की हदूद में, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर अगर आप पंजाब में फ़ौज को बुलाना चाहें या रेंजर्स को बुलाना चाहें तो ज़ाहिर है आपको चीफ मिनिस्टर की कंसेंट चाहिए या चीफ सेक्रेटरी की कंसेंट चाहिए, और चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब के साथ होंगे। तो अगर इमरान खान साहब फैज़ाबाद में रावलपिंडी के हदूद में बैठ के वफाकी हुकूमत को पैरालाइज करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं और वफाकी हुकूमत वहाँ पर पाँव नहीं रख सकते। और लिहाजा अब अगर आपने इमरान खान साहब की इस प्लानिंग को रोकना है और आपने कोशिश करनी है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च ना कर सकें और अगर लॉन्ग मार्च हो तो वो कामयाब ना हो, 25 मई की तरह वो नाकाम हो जाए, तो फिर आपको पंजाब में तब्दीली करना पड़ेगी। तो मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब की हुकूमत गिराने का फैसला कर लिया और इस फैसले में जो अहम किरदार है वो 7 MPs करेंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ। वो चौधरी शुजात साहब के कहने पर वोट देंगे और अगला चीफ मिनिस्टर जो तैनात किया जाएगा या नामजद किया जाएगा या उस कुर्सी पे बैठाया जाएगा वो एक बुजुर्ग मुस्लिम लीग ये होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से होगा या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब जो कुछ कह गए हैं चकवाल में उसका नतीजा अब इन्हें पंजाब में भुगतना पड़ेगा।